हेलो फ्रेंड। तो आज हमारा जो जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 2 है। जैसा हमने अभी अपने पहले वीडियो में क्या देखा था, जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन, मतलब जावास्क्रिप्ट कैसे ब्राउज़र में रन करता है। हमने ये भी देखा था कि हम कैसे अपने वीएस कोड एंड कंसोल को सेटअप करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट से, या कैसे हमने एक ओवरव्यू देखा था जावास्क्रिप्ट का एज़ ए हिस्ट्री कि क्या कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या सारी चीज़ें कैसे हमारा इवॉल्व हुआ, हमारा जावास्क्रिप्ट का नीड क्यों पड़ी, हमारे वेब पेजेस को नीड क्यों पड़े, ये सारी चीज़ों को इंट्रोडक्शन हमने पिछली वीडियो में देखा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स आते हैं, जो पिछला वीडियो ऐसा था कि हम ऐसे सुन सकते हैं, ऐसे लिसन कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं कि हमारा हिस्ट्री क्या था जावास्क्रिप्ट का एंड एंड ये सब सारी चीज़ें। बट इस वीडियो से हमारा इम्पोर्टेंट थिंग्स स्टार्ट होने वाला है, जैसे जो हमारा बेस होगा, जो हम बेस होगा कि एक बेस होता है ना कि हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, उसका बेसिक थिंग्स क्या होते हैं। तो आज उसकी बेसिक थिंग्स पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें जैसे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा कि हम किन किन टॉपिक को कवर करेंगे विथ एग्जाम्पल, विथ प्रैक्टिकल्स। ठीक है। तो आज हमारा जो हमारा टॉपिक, जो भी हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे, क्या करेंगे हम, वेरिएबल्स को कंप्लीट करेंगे, डेटा टाइप्स को करेंगे, ऑपरेटर्स करेंगे। इन 3 टॉपिक्स को आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे विद एग्जांपल। बस साथ-साथ देखते चलो, साथ-साथ प्रैक्टिस करो। कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप इज़िली पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लिंक में हमारे वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर कुछ भी फीडबैक दे सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं हम लोगों से। ठीक है। तो बिना कुछ देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वेरिएबल्स, कि हमारे वेरिएबल्स होते क्या। देखो, वेरिएबल ऐसे हम डिफिनेशन पहले पढ़ते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज ए कंटेनर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट सो दैट वी कैन यूज एंड चेंज देम लेटर। मतलब क्या बोल रहा है कि वेरिएबल हमारे एक कंटेनर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डेटा टाइप्स को स्टोर करते हैं। इट मीन्स डेटा को स्टोर करते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि ये हमारा कोई जार है। ठीक है। ये हमारा जार है, इस जार में हमने कुछ 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 चीजें खाने के लिए रख दी। तो जो ये हमारा जार है ना, तो ये हमारा जार हमारा क्या है, वेरिएबल। ठीक है। एंड जो जो इसमें फूड होगा, ठीक, वो हमारे डेटा होंगे। ये समझ सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं कंटेनर होते हैं, और जो कंटेनर के अंदर फिल करते हैं तो हमारे डेटा होते हैं। तो हमको डेटा को स्टोर करने के लिए हमको वेरिएबल की नीड पड़ी। ठीक। इसलिए हमारा वेरिएबल्स है, हम वेरिएबल्स में ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यस। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, बॉटल स्टोर वाटर, बॉक्स स्टोर आइटम्स, वेरिएबल स्टोर डेटा। ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे बेसिक थिंग समझ में आया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब वेरिएबल्स के टाइप क्या होते सकते हैं, अब ये भी देखते हैं। ये सारी चीज समझ में आई, क्या क्या चीज होती है। अब वेरिएबल्स हमारे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक। एक होता है लेट, कॉन्स्ट एंड वैर। ये क्या होता है, अब जो लेट होता है एंड कॉन्स्ट होता है एंड वैर होता है, इसके टाइप्स होते हैं। ऐसा नहीं तीनों अलग है, तीनों वेरिएबल्स हैं, तीनों में हम डेटा को स्टोर करते हैं। बट तीनों में डिफरेंस क्या है, हम इसका इसको अच्छे से तब समझ पाएंगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे। बट अभी अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखते हैं कि ऐसे डिफिनीशन, एज ए थिंकिंग, हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो हमारा लेट होता है, चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्टेंट। जैसे कॉन्स्टेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉन्स्टेंट होता है। वेर क्या होता है। ठीक। तो जो हमारा लेट होता है, अभी हमने कल पढ़ा था ES6 वर्जन, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का वर्जन चल रहा है, इक्मा स्क्रिप्ट 6 चल रहा है ना, ES6 कब से चल रहा है ये, 2015 से। ठीक है। 2015 से ES6 वर्जन चल रहा है। तो ES6 वर्जन में हमारा जो लेट एंड कॉन्स्ट आए थे, उसके पहले मेरे का क्या था, उसके पहले मेरा वैर था। ओके। तो वैर मेरा बहुत पुराना है, वो ओल्ड वर्जन है। बट तो जो हमारे तीनों टाइप्स होते हैं, लेट, कॉन्स्ट एंड वैर, जो मेरा लेट, ठीक है, जो मेरा लेट कॉन्स्ट है, ये दोनों मेरे ES6 में है। इकमा स्क्रिप्ट 6 जो हमारा 2015 में आया था। उसके पहले क्या था, उसके पहले ही हमारा वैर था। ठीक। अब वैर में क्या प्रॉब्लम थी, ये हम समझेंगे कि वैर में हमारा प्रॉब्लम क्या था, कि मेरा लेट एंड कॉन्स्ट है, अब जो अपडेटेड वर्जन, ये हमारे इसमें बहुत से प्रॉब्लम थे, इसको हम यूज नहीं करते हैं, उतना यूज नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं कि अपने कोड में कम से कम लिखें। मैक्सिमम हम लेट और कॉन्स्ट से करते हैं। ठीक।
अब चेक देखो, जैसे ये है मेरा लेट जो भी वेरिएबल्स के टाइप में, एज मेरे वेरिएबल का नेम हो गया और उसका वैल्यू हो गया, ये सारी चीजें हम समझते हैं। पहले हम लेट कांस्टेंट पैर को समझते हैं। लेट लेट मेरा क्या होता है, मॉडर्न एंड बेस्ट चॉइस है जो हम इससे मेरे रिसेंट में यूज करते हैं। ES6 जो 2015 में आया था, उस समय से अब तक लेट का यूज करते हैं। उसके पहले मेरा वैर था, ठीक। हम इसको कब यूज करते हैं, व्हेन यूज व्हेन वैल्यू कैन चेंज। इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि हमने एक बार इसको डिफाइन कर दिया, लेट कर दिया, इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे लेट स्कोर 50, ठीक। यदि देखो ये मेरा टाइप हो गया, ठीक, लेट का यूज कर रहा है। ये समझ सकते हैं कि देखो कांस्टेंट क्या था मेरा, जो कॉन्स था ये मेरा फिक्स्ड वैल्यू था। कॉन्स से मतलब ये समझ में आ रहा है, फिक्स्ड कांस्टेंट, कि एक बार यदि हमने डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकते। बट लेट, जो मेरा लेट वाला क्या है कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग कोड के अनुसार यदि हमें बाद में इसको चेंज करने की जरूरत पड़ रही है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा लेट एंड कॉन्स्ट है। और लेट को देखो यहाँ पे लिखा है कैन अपडेट वैल्यू, ब्लॉक इसको सेफ एंड क्लीन। ब्लॉक इसको क्या समझ, ये समझते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक। यदि हमने लेट को इसके अंदर डिफाइन किया तो हम इसके अंदर ही यूज कर सकते हैं, इसके बाहर इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। यदि हमने लेट एज कर दिया, ठीक, तो जो एज होगा सिर्फ और सिर्फ इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही डिफाइन होगा, इसके बाहर हम इस एज को यूज ही नहीं कर सकते हैं। ये इसके अंदर ही डिफाइन होगा, इसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक। बट वेर क्या था, देखो वेर में यही प्रॉब्लम था कि वेर नो ब्लॉक स्कोप कैन बी रीडिक्लेयर कॉजेज बग्स। समझ रहे हो, यदि हमने इसको ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर कर दिया तो हम इसको इसके बाहर भी यूज कर सकते हैं। ऐसे तो हमको लग रहा है ये तो अच्छा है कि हम एक बार अंदर कर दिए ब्लॉक के अंदर तो हम इसको बाहर भी यूज कर पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, यदि हम चाहते हैं कि बस मेरा जो भी वेरिएबल है इसके अंदर यूज हो, इसके बाहर ना यूज हो, ठीक है, तो उसमें तो दिक्कत आएगी। क्योंकि जो मैं मेरा वैर है, यदि हमने इसके अंदर भी डिक्लेयर किया तो इसके बाहर भी यदि हमने इसको चाहूंगा यूज करना तो यूज कर सकते हैं। तो यही इसमें प्रॉब्लम थी, थोड़ी बग थी, बहुत ब्लॉक स्कोप नहीं थी, बहुत बग प्रोड्यूस होते थे, ऐसे ही बग प्रोड्यूस होते थे एंड कैन बी रीडिक्लेयर। जैसे क्या होता है, हमने यहाँ पर लेट स्कोर, चेक, स्कोर 50 कर दिया, एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया इसको। बट वैर में इसको हम बार बार रीडिक्लेयर कर सकते थे, तो ये इसमें प्रॉब्लम था। अब कैसे प्रॉब्लम था, क्या था, सारी चीजें देखेंगे। अब ये देखते हैं कि हम कैसे इसकी लिखते कैसे हैं। वेरिएबल का टाइप, ठीक है, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। वेरिएबल का टाइप कौन से होंगे मेरे, लेट एंड कॉन्स्ट। हम वैर को उतना यूज नहीं करेंगे, उसको इग्नोर ही करेंगे, बहुत कम से कम यूज करेंगे। यूज कर भी सकते हैं बट चाहे तो मिनिमम यूज करें तो अच्छा है, क्योंकि लेट से हमारा काम हो जाएगा। एंड वेरिएबल नेम, अब वेरिएबल नेम क्या होगा, अभी हम वेरिएबल पढ़ेंगे। अब ये तो पता है ना कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हमारे कंटेनर होते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। एंड वैल्यू, ठीक है, ये होता है मेरा सिंटेक्स। हम यूज कैसे करते हैं, अब देखो पहले इसका हम नेमिंग देख लेते हैं कि हम जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे हम एज हमारा वेरिएबल है, ठीक, कुछ भी एज नेम हमने डिफाइन कर दिया, कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं अपने तरीके से जो हम चाहें। एज 20 ये भी हमारे वेरिएबल हो गया, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा वेरिएबल का कुछ सेट ऑफ रूल्स है कि हम ऐसे ही डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल्स के नेम। तो जो हमारे कंटेनर है, जैसे ये जार है तो कंटेनर, लेकिन हमने इसका नाम क्या रख दिया, जार, ठीक है, कि ये मेरा जार कहलाएगा। अगर ऐसा है, ठीक, मैं इसको इस जार की जगह कुछ और दे दूं, जग्गू, ठीक, तो ये भी मेरा वेरिएबल है। वेरिएबल इट मीन कंटेनर है जो भी मेरा डेटा को स्टोर करेगा, ठीक। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका क्या नाम देते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम ना दे देंगे, ठीक। तो हम इसको कैसे कैसे दे सकते हैं, मतलब कोई भी लेटर होगा ए से जेड, या कोई नंबर टाइप दे सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, एंड डॉलर यूज कर सकते हैं इसके नाम के डिक्लेरेशन में। बट क्या नहीं कर सकते हैं, हम स्टार्ट विथ नंबर, ठीक है, जैसे हमने ऐसे 9 फिर ऐसे जार लिख दिया, तो ये डिफाइन नहीं है। नो स्पेस, ठीक, 9 के बाद हम स्पेस देखे जार, ये नहीं कर सकते, ठीक। नो स्पेशल कैरेक्टर लाइक एट द रेट, हैज एंड मॉडुलस, परसेंटेज ऐसे बोलते हैं, ठीक, इनका भी यूज नहीं कर सकते हैं इनके डिक्लेरेशन में, ठीक। बट एक कर सकते हैं हम, ये डॉलर, ठीक। तो ये हमारे डेटा टाइप्स के
तो अब हम कोड में करके देखते हैं कि हम कोड में कैसे कैसे हम इसको एग्जाम्पल में कैसे देखते हैं। ठीक है, हम अपने वीएस कोड पर आ गए हैं। एक जैसे मैंने पिछली वीडियो में देखा कि हम वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे इसमें कुछ चीज़ें को कुछ पैकेजेस को हमको इंस्टॉल करना था। लाइव सर्वर हमको सिंपली करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक, अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम एक अपना फाइल बनाएंगे index.html। ठीक, एंड इसमें हम क्या करते हैं, कैसे अपने सिंटेक्स लिखते हैं, शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब एक्सक्लेमेटरी एंटर करते हैं, मेरा पूरा HTML का सिंटेक्स आ गया। ठीक, अब हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट को हम जो मेरा बॉडी है इसमें सबसे लास्ट में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट। देखो आगे ये स्क्रिप्ट। अब हम इस स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं जो भी अपना कोड होगा। तो हम क्या पढ़ रहे थे, अपना वेरिएबल्स पढ़ रहे थे। हमारे वेरिएबल्स में क्या था, लेट था। कैसे करते थे, डिफाइन कैसे करते थे, डिफाइन। देखो हम डिफाइन कैसे करते थे, लेट वेरिएबल के टाइप लेट कर सकते हैं, कॉन्स्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कि पहले हम क्या लिखते थे, पहले हम लिखते हैं अपने वेरिएबल्स के टाइप लेट है, और उसके बाद हम कोई भी अपने वेरिएबल्स का नाम दे सकते हैं। वेरिएबल्स में हमने दे दिया मान लो नेम। अब हमारे नेमिंग में भी कुछ रूल्स थे। अब नेम में हम कंटेनर में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, डेटा। अब डेटा हमारे क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो हमारा डेटा ऐसे ही होंगे मेरे रॉ फॉर्म में होंगे, जैसे कि नंबर, बूलियन। अभी हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स, उसमें सारी चीजें पता चलेंगे। अभी हम सिंपली ये देखते हैं, जैसे कि अगर हमको नाम देना है तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे रवि। ठीक, अब देखो, अब जावास्क्रिप्ट में हम इसको यूज भी कर सकते हैं एंड नहीं भी यूज कर सकते हैं। हम ऐसे करेंगे फिर भी चलेगा, ऐसे करेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, अब हम इसको चेक कैसे करें कि हमारे जो हमने लिखा है सही लिखा है। अब हमने कल देखा था कंसोल। कंसोल किस लिए यूज करते हैं, कंसोल अपने जो भी हमने कोड किया है उसको चेक करने के लिए कि सही है कि नहीं। तो हम क्या लिखते थे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। अब हम रवि नहीं लिखेंगे, हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ठीक, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और हमारा जो भी इस वेरिएबल में मेरा स्टोर होगा सो हो जाएगा। ये मेरा है चेकिंग, चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हम देखेगा कि मेरा इस वेरिएबल में स्टोर हो गया है। क्या करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर। ओपन विथ लाइव सर्वर किया। अब इस पर आ गया, अब इस पर क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट पर हम जो ये कंसोल है अपने, इस कंसोल पे जाएंगे। ठीक है, कंसोल पे देखो, ये कंसोल है अपना, क्या लिखा है, रवि। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा था कंसोल डॉट लॉग नेम। नेम में मेरे का स्टोर था रवि। एंड नेक्स्ट मेरा डेटा टाइप क्या हो सकता है। अब हम दूसरा डेटा टाइप लेते हैं। मानो लेट में मैंने कर दिया एज, यानी मैंने स्टोर करवा दिया 21। ठीक है, अब हम इसको फिर से प्रिंट कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब हम सिंपली लिखेंगे एज। अब हमने इस बार ये एंडिंग वाला नहीं लिखा है, मतलब एंडिंग कॉलन। तो क्या है, मेरा चलेगा, दिख रहा वही मेरा रवि आ गया एंड 20। अब नेक्स्ट, अब हमारा हो गया ये लेट। अब हम देखते हैं अपने कॉन्स्ट। मेरा तो सेकेंड टाइप था, क्या था, कॉन्स्ट। ये कांस्टेंट था। कॉन्स्ट मैंने ले लिया कंट्री। ठीक है, कंट्री। ठीक है, कंट्री में क्या आएगा अपना, इंडिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि कंट्री चेंज कर दें। अब हम कंट्री कंसोल करेंगे तो मेरा कंट्री कंसोल हो जाएगा, मतलब प्रिंट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि कंट्री को चेंज कर दें, क्या चेंज होगा। अगर हम एज को अगर यहाँ पर चेंज करते, पहले एज को मैं फिर से चेंज किया 22, चेंज होना चाहिए क्योंकि मेरा लेट क्या था, चेंजेबल था। तो चेंज हो सकता है। अब क्या देखो, 21 प्रिंट होगा, 21 प्रिंट हो गया, 22 देख लेते हैं अभी कंसोल पर, 22, क्योंकि हमने अपडेट किया था। ठीक, अपडेट किया था। अब नेक्स्ट, अब जब हमने कॉन्स्ट, ये कॉन्स्ट वाला अपना वेरिएबल लिया, तो क्या अगर हम पहले हम कंसोल करते हैं कि मेरा कंसोल करने पर क्या आ रहा है, कंसोल कंट्री। ठीक, अब हम देखते हैं कि मेरा क्या आता है कंट्री में, मेरा आ गया इंडिया। अब हम चाहते हैं कंट्री को चेंज करना। कि हमने फिर से डिक्लेयर किया, मतलब रीअसाइन किया, कंट्री मेरा हो गया मान लो USA। क्या होगा, क्योंकि कॉन्स्ट हमने बोला था कॉन्स्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, यही बोला था। ठीक, कि कांस्टेंट मेरा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं
क्या गया, एरर आ गया असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। हम क्या कर रहे हैं, हम कांस्टेंट वेरिएबल में कुछ और असाइन करने की जरूरत असाइन कर रहे हैं। तो एक बार असाइन कर दिया, दोबारा कर रहे हैं, तो क्या आया, मेरा एरर आ गया। तो यहाँ से ये पता चला कि हम अपने कांस्टेंट वेरिएबल में एक बार यदि हमने डिक्लेयर कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आया अपना वैर है, ऐसी वैर भी करेगा। एक वैर का भी कर लेते हैं, वैर कुछ भी, मान लो tm इक्वल्स टू फॉल्स करते हैं, फॉल्स बुलियन वैल्यू है। अब इसको हम कंसोल कर लेते हैं। अब क्या है, एक बुलियन, स्ट्रिंग, नंबर, ये सब मेरे डेटा डेटा के टाइप्स हैं कि मेरे डेटा किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। अभी इसको, इसके बाद मेरा वही है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अभी इसको चेक करते हैं, कंसोल इज नॉट अ फंक्शन, हमने क्या नहीं लिखा, कंसोल डॉट लॉग होता है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, क्या गया अपना फॉल्स। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, नेमिंग। हम नेम में क्या कर सकते हैं, हमारे नेमिंग में क्या था कि अभी हमने क्या देखा था कि हमारे नेमिंग में क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, नो स्पेसेस, नो स्पेशल कैरेक्टर लाइक दिस। अब हम ट्राई करते हैं, अगर मैंने नंबर से स्टार्ट कर दिया, मान लो ये इसी में हमने नंबर से स्टार्ट कर दी, ये 9 कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या दे दिया, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपने देखते हैं क्या दे दिया, सिंटेक्स इनवैलिड, इनवैलिड ही नहीं दे सकते। अब हम चाहते हैं स्पेस, क्या स्पेस दे सकते हैं, फिर से चेक करते हैं, अनआइडेंटिफायर, फिर से एरर आ गया। नेक्स्ट क्या था, कोई भी हम स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट यूज किया। अब हमने चेक किया, फिर से अन इनवैलिड अनएक्सपेक्टेड टोकन आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब और अगर हम स्पेस दे दिया, क्या आएगा, स्पेस वैलिड था, tm इज नॉट डिफाइंड, कोई मतलब मेरा एरर नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर tm को प्रिंट किया। ठीक है, एंड हम स्टार्ट में क्या स्पेस दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे दिया, कोई एरर नहीं। ये आया कि क्योंकि tm को हमने कंसोल किया। ठीक है, tm को हमने कंसोल किया, लेकिन tm तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर ही नहीं किया, हमने अंडरस्कोर t अंडरस्कोर m किया, इसलिए आया। तो ये हमारे हो गए वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, 3 हो गए। ठीक, अब हमने देखा था कि जो मेरा वैर था, हम वैर को यूज क्यों नहीं करते हैं। अब जैसे इफ, अभी चेक कर लेते हैं, अभी ये इफ स्टेटमेंट क्या है, ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। अभी हम अगली वीडियो में इसी को पढ़ेंगे, अभी हम नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको देखो, समझो, सारी चीज़ आएंगी। अभी हमें बस सिर्फ वेरिएबल समझना है कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, मेरे डेटा कैसे कैसे स्टोर हो सकते हैं, किस फॉर्म में हो सकते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं वेरिएबल्स के, उसकी नेमिंग क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, इसको भी हम अगली वीडियो में ही देखेंगे। आज भी हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट रखते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, मेरा ये हो गया। ठीक, अब हम आते हैं अपने वेरिएबल्स हो गए, आ गए अपने डेटा टाइप्स। ठीक, अभी जैसे अभी हमने उसमें हर वेरिएबल अपने क्या है, वेरिएबल अपना डेटा को स्टोर करने के लिए कंटेनर है। अब डेटा को स्टोर करने के लिए कंटेनर है, तो मेरा उस कंटेनर में डेटा भी होना चाहिए। अब डेटा किस प्रकार से हो सकते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं उस कंटेनर, तो हमारे आगे कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स कितने होते हैं। अब देखो, मेरे डेटा टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव, एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सारी चीजें बताई जाएंगी, बस ध्यान से सुनो और देखते जाओ। प्रिमिटिव में क्या आते हैं, जो सिंपल सिंपल होते हैं, सिंपल हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। सिंपल इट मीन यूनिट वाइज होते हैं, अभी समझ में आ जाएगा सिंपल क्यों बोलते हैं इसको और इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं। जैसे इसमें नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, अनडिफाइंड है एंड नल है। एंड इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, एरे है एंड फंक्शन, ये तीनों इसमें है एंड ये सिंपल में। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब देखो नंबर, नंबर हमें पता है कि नंबर क्या होता है। यदि हमारा, देखो ये हमारा डिक्लेरेशन हुआ कि मेरा वेरिएबल की टाइप क्या है,
एंड ये एज हो गया मेरे वेरिएबल का नेम, एंड ये हो गया मेरा डेटा का डेटा। तो मेरा डेटा क्या है, नंबर हो गया। देखो न्यूमेरिक वैल्यू है तो नंबर हो गया, ये भी न्यूमेरिक हो गया। आगे अब स्ट्रिंग, देखो नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, अनडिफाइंड है, नल है। अब आ गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कोई भी अपना नाम, कोई भी अगर हमको नाम कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तो हम डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक, अब आया बूलियन। बूलियन का मतलब हो गया बूलियन ट्रू या फॉल्स, ये होता ट्रू या फॉल्स। ठीक, ये होता है मेरा बूलियन। अब होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इट मीन्स हमने डिक्लेयर किया बट हमने कंटेनर तो बना लिया बट इसमें कोई डेटा को ही स्टोर नहीं किया, तो इसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक, अब एक होता है नल। नल क्या होता है और अनडिफाइंड क्या होता है? नल इट मीन्स खाली, मैंने कुछ नहीं दिया, बोला है मतलब कंटेनर बनाया, उसमें मैंने भरा, कुछ डेटा दिया बट वो डेटा क्या था, नल था, कुछ था ही नहीं उसमें। ऐसे समझो, यहाँ पर डिक्लेयर तो किया है बट कुछ भरा ही नहीं, इसमें भरा बट भरा ऐसा कुछ भरा कि पता ही नहीं चला, कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक, तो ये मेरा सिंपल है। अब मेरा नॉन प्रिमिटिव कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स डेटा टाइप्स का होता है। उसमें देखो ऑब्जेक्ट आता है, एरे आता है, फंक्शन आता है। हम अभी ऑब्जेक्ट एंड एरे को देखें, फंक्शन अभी हमारा पूरा डिटेल में होगा। ये सारे तीनों वो हम डिटेल में ऑब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे, एरे को भी पढ़ेंगे एंड फंक्शन को भी पढ़ेंगे एक एक करके। अभी हम ऑब्जेक्ट एंड एरे को देखते हैं क्योंकि फंक्शन थोड़ा सा लॉजिकल होता है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। देखो ऑब्जेक्ट एंड एरे, एरे को पहले देखते हैं। अब देखो एरे क्या होता है। एरे में हम क्या करते हैं, सेम टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। अब समझो कंटेनर क्या था, जैसे हम ये जो मेरे सिंपल वाले में क्या था कि एक 21 कोई नंबर, कोई एक नाम, ठीक ऐसे स्टोर करते थे। बट अगर हमें मल्टीपल नंबर्स, अगर हम मुझे 10 भी करना है, 20 भी करना है, 30 भी करना है एक ही में, जैसे किसी के मार्क्स होते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं, पांचों के मार्क्स होंगे किसी एक पर्सन के, हमको एक ही यूजर्स के नाम में अगर मैंने एक नेम बना दिया, नेम, इसी में मुझे 5 वैल्यू स्टोर करना है, किसी के 5 नंबर होंगे, 5 सब्जेक्ट के, एक ही जैसे तुम्हारा नाम कुछ होगा, उसी में हम पांचों तुम्हारे सब्जेक्ट के नंबर स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो हम ऐसे जिसमें मल्टीपल डेटा को स्टोर करवाते हैं तो वो हमारे आते हैं कम्प्लेक्स या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं। अब इसमें देखो, अब पहले एरे देखते हैं। एरे में क्या होता है, मेरे सेम डेटा टाइप्स होते हैं। इट मीन जैसे ये मेरा नंबर है तो मेरे पूरे नंबर होंगे, या फिर यदि हमको फिल करेंगे तो हम पूरी स्ट्रिंग करेंगे। ठीक है, नंबर करेंगे, स्ट्रिंग करेंगे, बुलियन करेंगे, ऐसे करेंगे। ऐसा नहीं, मिक्स नहीं कर सकते। अगर इसमें नंबर है तो पूरा नंबर को ही स्टोर करेंगे। एक हमने एरे बनाया, इसमें पूरा नंबर ही स्टोर करेंगे। ठीक है, जैसे कि यदि ये एरे है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेम डेटा टाइप्स, जो भी डेटा होगा सेम डेटा टाइप के होंगे। ठीक, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये मेरे सेम डेटा टाइप मतलब नंबर होंगे। या फिर स्ट्रिंग हो गए, हम ये नहीं कर सकते 1 है फिर अपना नाम लिख दिए, सिंग लिख दिया हमने, कुछ भी लिख दिया, तो देखो ये मेरा नंबर हो गया, ये तो नंबर है, ये मेरा स्ट्रिंग है, डिफरेंट हो गए। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें सेम या फिर पूरा पूरा स्ट्रिंग हो, ये भी स्ट्रिंग हो, इसको भी स्ट्रिंग बना दें ब्रैकेट के अंदर, डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर करेंगे तो मेरा वो भी मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हमें डिफरेंट या मल्टीपल डेटा टाइप्स के डेटा को स्टोर करवाना है तो हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट देखो की एंड वैल्यू का पेयर होता है। ठीक, की एंड वैल्यू। की समझ लो हमारा वेरिएबल हो गया एंड वैल्यू जो भी मेरा डेटा हो गया। जैसे देखो एक हमने इसको कर्ली ब्रैकेट से इनिशियलाइज करते हैं, एंड ये देखो नेम हो गया, तो ये मेरा वेरिएबल का नाम, और उसमें मैंने स्ट्रिंग भी स्टोर कर दिया। एक मैंने एज किया, उसमें हमने 21 कर दिया। ठीक, देख रहे हो यहाँ स्ट्रिंग भी है एंड नंबर भी है, मेरे मल्टीपल डेटा टाइप्स हो गए। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का। ठीक, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये बेसिक नॉलेज इतना काफी है। अब देखो, जैसे यदि हमने कोई भी डेटा टाइप को चेक करना है अपने कोड में, कि हम कैसे चेक करेंगे कि ये मेरा ये इसका टाइप क्या है, 5 मुझे नहीं पता है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसका टाइप क्या है, ये भी हम पता करेंगे। बस क्या लिखेंगे हम, कंसोल, या फिर हमें चेक करना है तो हम लिखेंगे टाइप ऑफ 10 हाई ट्रू, तो ये बता देगा कि ये मेरा न्यूमेरिक वैल्यू है, ये मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, एंड ये हमारा बूलियन है। तो ये मेरा ऐसे प्रिंट करवाते हैं। अब हम इसको कोड करके देखते हैं।
ठीक है। हम देखो ये सारी चीजें देख लिया कि स्ट्रिंग क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं। ये मेरा नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं अपने अनडिफाइंड एंड नल वैल्यू को। ठीक, ये मेरे बच्चे थे। अब हमने अगर अनडिफाइन किया, लेट एक्स कर लिया। अब हम कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग किया किसको, एक्स को। क्या मेरा प्रिंट होना चाहिए, बताइए। अभी हम चेक कर लेते हैं। ये मेरा देखो डिक्लेयर तो किया है, बट इसमें कोई डेटा नहीं दिया, तो मेरा कौन सा था, अनडिफाइंड था। तो अभी चेक कर लेते हैं क्या है, अनडिफाइंड। हमने नाम तो दिया है, बस उसमें कोई डेटा नहीं दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कर लेते हैं लेट वाई इक्वल्स टू नल। ठीक, इस वेरिएबल में हमने कुछ नहीं किया। अब हम सिंपली इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या स्टोर हुआ है। हम क्या करेंगे इसमें वाई, अब हम चेक करेंगे यहाँ, देखो क्या है, नल। ठीक, अब हम चेक करेंगे अपने डेटा के टाइप्स को। अब डेटा के टाइप्स को चेक करने के लिए हम क्या कर लिखते थे, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ इसका हमको चेक करना है, नंबर है 5 कर दिया। अब हम इसको हम अब हमको चेक करना है ना, तो हम इसको हम कंसोल के अंदर लिख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ये करते थे टाइप ऑफ 6। ये टाइप ऑफ के अंदर क्या है, मेरा न्यूमेरिक वैल्यू है, क्या आना चाहिए, नंबर। डन। अगर हम चाहें तो अपने वेरिएबल का नाम देते हैं जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, जैसे एक्स। ठीक, मेरा जो एक्स था हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है एक्स। कौन सा डेटा डेटा टाइप था, अनडिफाइंड। एंड हम चाहते हैं अपना इधर मैंने नेम दिया था। ठीक, मान लो वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ कि जो मेरा नेम में जो भी नेम क्या है, मेरा वेरिएबल इसके अंदर कौन सा डेटा है, ये बताएगा इसके अंदर कौन सा डेटा है। क्या बताना चाहिए, स्ट्रिंग, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाया था नाम। ठीक, तो ऐसा हम चेक कर सकते हैं सिंपली, कोई भी डेटा लिख दें या फिर जिस वेरिएबल स्टोर करवाएं वो कर लें। ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा डेटा टाइप्स के हो गए। एंड अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसी डेटा टाइप से हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट आता है मेरा ऑपरेटर। अब ऑपरेटर तो हमने पढ़ा ही है कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर क्या होता है, हमें दो ऑपरेंड्स के बीच में कुछ ऑपरेशन करना होता है, तो हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। इट मीन्स दो नंबर है तो उसमें कुछ हम मैनिपुलेशन कुछ करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारा ऑपरेटर बोलते हैं सिंपली, प्लस माइनस डिवीजन यही होता है। अब देखो ऑपरेटर के टाइप क्या होता है, पहले देखो जिसको ऑपरेटर नहीं पता है, मेरे दो ऑपरेंड होते हैं, इसके बीच में यदि हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। ऑपरेटर प्लस माइनस डिवीजन, ये मॉडुलस होता है, अभी पता चलेगा ये होता है क्या। एंड डिवीजन एंड कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरे दो नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेंड हो गए। क्या हो गए, ऑपरेंड हो गए, ऑपरेंड। एंड ये सब मेरे ऑपरेटर हो गए। ठीक, देखो ऑपरेटर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, अरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल होते हैं, और भी है, बट हम अभी इतना ही पढ़ेंगे जितना हमें यूज है। अभी बिटवाइज भी होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं। ठीक है, तो हम पहले अरिथमेटिक में देखते हैं कि अरिथमेटिक में क्या आता है। अरिथमेटिक्स पता चला है जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल क्या कौन कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉडुलस। देखो प्लस एडिशन, ये माइनस सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, यानी ये इसको हम मॉडुलस बोलते हैं। बट इसका यूज होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर यदि हमने मॉडुलस लगा दिया तो रिमाइंडर आता है। इट मीन 7 मॉडुलस 2, इसका क्या आंसर आएगा, मैंने 2 से इसको डिवाइड दिया तो इसका रिमाइंडर क्या आता है, मेरा 1 आएगा। यही आता है ना, तो मेरा ये ऑपरेटर यही देता है। एंड सेकेंड क्या था अपना, कंपेरिजन। कंपेरिजन समझ में आ रहा है कि दो नंबर को कंपेयर करना, जो दो नंबर को ग्रेटर हो सकता है, लेस हो सकता है, इक्वल वैल्यू हो सकते हैं, इक्वल वैल्यू एंड टाइप हो सकते हैं। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी इसको समझाते हैं ये होता क्या है। एंड नॉट इक्वल, कि दोनों इक्वल है या नहीं है, समझो। अब हमें ग्रेटर, इक्वल और भी होते हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, बहुत से होते हैं। अब देखो क्या होते हैं, डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल में अंतर क्या है। अब मैंने जब डबल इक्वल किया, दो नंबर लिया 10
एंड 10 क्या मेरे इक्वल है? उसने क्या बोला? हाँ ट्रू, दोनों इक्वल है। बट जब हमने ट्रिपल इक्वल लिखा तो क्या तीनों बराबर है? आप समझो एक बेसिक एग्जांपल, क्या 10 बराबर बराबर 10 है? तो मेरा जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है बोलेगा हाँ दोनों बराबर है, ट्रू। ठीक है, जब मैं 10 ये मेरा नंबर है एंड 10 ये मेरा क्या है? हम इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड में क्या लिखते हैं? डबल इन्वर्टेड में हम स्ट्रिंग हो गए, ये मेरा नंबर है, ये मेरा स्ट्रिंग है। क्या इक्वल होना चाहिए? ये मेरा नंबर है, ये मेरा स्ट्रिंग है, दोनों इक्वल कैसे होंगे? नहीं होना चाहिए। बट मेरा डबल इक्वल क्या देखता है? वैल्यू देखता है। इट मीन 10 इसके अंदर क्या वैल्यू है 10 इसको देखेगा, इसके टाइप को नहीं देखेगा कि मेरा स्ट्रिंग है, ये मेरा नंबर है। बट मेरा जो ट्रिपल इक्वल होता है, ट्रिपल इक्वल ये मेरे वैल्यू को भी देखता है एंड टाइप को भी देखता है। इट मीन इसके 10 एंड ये 10 ये देखेगा कि इसका टाइप एंड वैल्यू क्या है। इसका टाइप क्या है? मेरा स्ट्रिंग है एंड वैल्यू क्या है? 10। इसके टाइप क्या है? नंबर है एंड इसका 10 है। क्या इक्वल है? नहीं। तो यहाँ पर ये फॉल्स देगा कि ये दोनों बराबर नहीं है, जो कि ट्रू है, यही देना चाहिए। इसलिए हम जावास्क्रिप्ट में मोस्टली ट्रिपल इक्वल का यूज करेंगे। ठीक है, एंड एंड द नेक्स्ट थिंग इज लॉजिकल ऑपरेटर। इट मीन्स लॉजिकल, लॉजिकल अभी हमने पढ़ा होगा कि होते क्या है। लॉजिकल में अपने एंड और एंड नॉट होता है। इसको एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं एंड इसको नॉट। देखो हमने लिखा है एंड, इसे और बोलते हैं, इसे नॉट। इट मीन्स एंड का मतलब क्या होता है? जब मेरे दोनों ट्रू होते हैं तो मेरे क्या आता है? ट्रू आता है। शायद सबको पता होगा, नहीं तो अभी इसको अभी हम बता देते हैं कि एंड ऑपरेटर क्या होता है। एंड देखो एंड वाले को समझते हैं। ठीक है, जब मेरे दोनों ट्रू होंगे, तो दो लॉजिकल कैसे, दो में मेरे ये सब ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर में तो दो ऑपरेंड्स के बीच में होंगे। जब मेरे दोनों ट्रू होंगे तो मेरा क्या आता है? ट्रू आता है। ठीक, अगर इन दोनों में से कोई भी फॉल्स हो गया तो मेरा क्या आ जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बेसिकली ये सिंपली चेक करना है। यदि दोनों फॉल्स है तो फॉल्स तो होगा ही, यदि एक भी फॉल्स हो गया तो मेरा फॉल्स हो गया। बट मेरा जो और वाला है, ये मेरा और वाला है, इसमें क्या है? इन दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, कोई एक ट्रू होना चाहिए। ये ट्रू हो जाए या फिर ये ट्रू हो जाए या दोनों ट्रू हो जाए, तो मेरा आंसर क्या देगा? ट्रू। ये लिखा, ट्रू ट्रू होना चाहिए। तब मेरा एंड में ट्रू एंड फॉल्स क्या देगा? फॉल्स देगा। ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों ही ट्रू चाहिए। एंड और में मेरा कोई एक ट्रू चाहिए, मिनिमम एक ट्रू। एंड नॉट क्या करता है? मेरा अपोजिट कर देता है। यदि ट्रू है तो ये इसको फॉल्स कर देगा, नॉट कर देगा, उसका उल्टा कर देगा। ठीक, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि हम सिंपली कैसे करते हैं इसको। ऑपरेटर्स को देखते हैं। ऑपरेटर, ठीक, पहला हम अपने अरिथमेटिक को चेक करेंगे। अरिथमेटिक को हम लेट कर लेते हैं a इक्वल्स टू 10 एंड लेट b इक्वल्स टू 15। ठीक, अब हम कॉलन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, सेमी कॉलन। ठीक है, अब हमको ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक, या फिर हम इन दोनों के बीच में ऑपरेटर लगा के तीसरे में स्टोर कर सकते हैं। जैसे लेट c बराबर कर दिया a प्लस b। इसमें क्या होगा? a का वैल्यू और b का वैल्यू सम होकर c में स्टोर हो जाएगा। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? कंसोल कर देंगे अपना लॉग c को, तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा? 15 प्लस 10 25 हो जाएंगे। या फिर हम सिंपली यहाँ पर अगर हमको चेक ही करना है, कंसोल डॉट लॉग क्या करेंगे? a प्लस b, ये भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट ही इसको प्रिंट करवा दें। अब हमारा क्या आंसर आना चाहिए? देखो 2 बार 25 है। क्यों 25 है? एक बार हमने सी को प्रिंट करवाया, इतने इन दोनों को सम करके, और एक बार ए प्लस बी कंसोल में कर दिया। और क्या कर सकते हैं हम? कंसोल डॉट लॉग हम इसमें अपना रिमाइंडर वाला देख लेते हैं कि अगर हमने 15 मॉडुलस 10 किया तो क्या आना चाहिए? 10 को अगर हमने 15 से डिवाइड किया तो मेरा 5 रिमाइंडर आना चाहिए। ये क्या देगा? मेरा रिमाइंडर यही देता है। अब हम चेक करते हैं कि क्या आएगा। देखो 5 आ गया मेरा रिमाइंडर। ठीक,
अब नेक्स्ट अब हम ऐसे डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर। अब देखते हैं हम अपना ये हो गया, अरिथमेटिक हो गया। एंड नेक्स्ट देखते हैं अपना लॉजिकल नहीं, कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन। कंपैरिजन में हमको क्या करना था, ग्रेटर देन इक्वल टू करना था। हम सिंपली इसी ए एंड बी पर ही चेक कर लेते हैं कि ए एंड बी क्या है। हम डायरेक्ट कंसोल में ही कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए ग्रेटर देन बी। क्या मेरा ए बी से बड़ा है? क्या आंसर आना चाहिए? ए मेरा बड़ा है? मेरा क्या बोलेगा आंसर? नहीं। तो मेरा क्या आना चाहिए? फॉल्स। देखो फॉल्स आ गया। ठीक है, अगर हम इसको और भी अच्छा दिखाना चाहते हैं तो इसके अंदर हम ऐसा करते थे। कुछ समझ में आया? क्या इसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को सेम टाइम में प्रिंट ही तो करवा रहे हैं कंसोल से। क्या लिखेंगे हम? इज ग्रेटर कर रहे हैं। क्या आंसर आएगा? देखो, इज ग्रेटर फॉल्स। इसको और अच्छा दिखाने के लिए हम इक्वल्स लगा लेते हैं, इज ग्रेटर, उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। या ऐसा लिख सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। तो देखो मेरा क्या आएगा? ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू फॉल्स। नहीं, ऐसे हम और भी कर सकते हैं। खुद से ट्राई करो जितना हो सके। और क्या चेक करना था हमें? ट्रिपल इक्वल वाला चेक करते हैं। एग्जांपल लेते हैं एक अगल, लेट नम इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं। ठीक, और एक दूसरा लेते हैं, क्या लेते हैं? नम 1 ले ले, नम 1 इक्वल्स टू क्या लेते हैं? इसमें हम चेंज कर लेते हैं 10। ये हमने एग्जांपल देखा था। अब इसको चेक करते हैं क्या मेरे दोनों इक्वल है। कंसोल डॉट लॉग क्या मेरा नम इक्वल्स टू नम 1 है? क्या आना चाहिए? देखो, डबल इक्वल मेरा क्या चेक करता है? डबल इक्वल मेरा सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को चेक करता है। क्या चेक करता है? वैल्यू को चेक करता है। क्या आना चाहिए? 10 बराबर है। नम 1 इज नॉट डिफाइंड। अब इसमें बोल रहा है नम 1 इज नॉट डिफाइंड। हाँ, हमारे यहाँ नम 1 लिखा है, यहाँ पर नम 1 लिख दिया। ठीक है, क्या है? ट्रू। इसमें क्या देखा इसने? वैल्यू देखा। उसने टाइप से नहीं देखा डेटा का कि एक तो मेरा 10 है, नंबर वाला है, एक मेरा स्ट्रिंग है। बट जो मेरा ट्रिपल इक्वल होता है, ट्रिपल इक्वल क्या दिखता है मेरा? देखो, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ट्रिपल इक्वल एंड डबल इक्वल क्या दिखता है? ट्रिपल इक्वल मेरा क्या दिखता है? वैल्यू भी दिखता है एंड मेरे टाइप भी दिखता है। टाइप किसका? डेटा का। मेरा क्या है? दोनों का डेटा भी सेम है। क्या आ गया? फॉल्स। ठीक है, देखो लास्ट में ये देखो, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है? कंपैरिजन में ग्रेटर इक्वल ये सब सारी चीजें आती है इसमें। नेक्स्ट करते हैं हम लॉजिकल। यही थी अपनी। हाँ, लॉजिकल। ठीक है, अब लॉजिकल में हमने एंड देखा था और देखा था नॉट देखा था। अब देखो, कंसोल डॉट लॉग देखते हैं हम ट्रू एंड ट्रू क्या आएगा? हमने क्या बोला था? अपना जो एंड ऑपरेटर होता है दोनों ट्रू होना चाहिए, तभी मेरा आंसर क्या देता है? ट्रू। क्या आंसर आएगा? देखो, ट्रू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम कंसोल कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग में हम लिख लेते हैं यहाँ पर अपना कि लॉजिकल ऑपरेटर चल रहा है। ठीक है, देखो लॉजिकल ऑपरेटर के नीचे वाला, लॉजिकल ऑपरेटर के नीचे ट्रू आ गया। ठीक, एंड एंड का हम और भी देख लेते हैं कि एंड और क्या चेक करता है। एंड में यदि एक भी फॉल्स होगा, ठीक है, दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो मेरा क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। अगर ये फॉल्स है या फिर ये कोई भी फॉल्स हो सकता है, क्या आ गया? मेरा फॉल्स आ गया। अगर दोनों फॉल्स है तो भी मेरा दोनों फॉल्स आएगा। एंड अब देखते हैं हम, ये अपना हो गया, एंड का हो गया, एंड का हो गया।
अब नेक्स्ट और देखते हैं, और का देख लेते हैं। और में क्या था हमारा, सिंपली दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, दोनों में से कम एक ट्रू होना चाहिए। क्या है देखो, एंड है ना, इसको हम और में कन्वर्ट कर दिया, क्या है अपना ट्रू। ठीक, दोनों एक ट्रू एक फॉल्स है। अगर मैं इसको भी ट्रू कर दूं, मिनिमम मेरे एक ट्रू होना चाहिए दोनों में से। क्या गया ट्रू। अगर मैं दोनों को फॉल्स कर दूं, फॉल्स एंड फॉल्स, क्योंकि और में मेरा एक ट्रू होना चाहिए कम से कम, तो क्या आएगा मेरा फॉल्स, क्योंकि दोनों मेरे फॉल्स हैं। अब मेरा नेक्स्ट आता है नॉट का, यही था ना नॉट। तो हम इसको भी करते हैं, कंसोल डॉट लॉग में क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। लेकिन नॉट ऑफ हमने लिख दिया ट्रू, क्या देगा, ट्रू को क्या कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। देखो फॉल्स में इसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ये हो गया अपना लॉजिकल आ गया ऑपरेटर। अब मेरा जो मेरा नेक्स्ट है, अब आपको क्या करना है, अभी हमने जितना भी पढ़ा डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर, ठीक, उन सबको एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, सारी चीजें नोट्स आपको लिंक पे मिल जाएगा, जो भी चाहिए आप देख सकते हैं। और कोड भी, ये सारे कोड आपको गिटहब पर मिल जाएगा। बट हम जाने से पहले आज के लिए इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं अपने, क्या हमने अपना ऑपरेटर का नाम किया, अरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। उसके पहले हमने क्या किया, डेटा टाइप्स को कंप्लीट किया, नंबर, अनडिफाइंड जो भी ऑब्जेक्ट आ रहे थे इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, एंड अपना वेरिएबल्स। 3 टॉपिक हो गए अपने आज के। एंड नेक्स्ट क्या था, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, फ्लो। एंड अब ये पढ़ेंगे तो मेरे जो भी आज के कॉन्सेप्ट है, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसमें हमारे जो भी ऑपरेटर्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, और भी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी जितना भी समझ में आया डन है, ओके। इसको देखो, पढ़ो, नोट्स को पढ़ो, एंड खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से ट्राई करो। जैसे सारी चीज़ें हैं कुछ, अपने से कुछ भी बनाओ, कोई भी वेरिएबल्स लो, कोई भी ऑपरेशन करो, ठीक, कुछ खुद से चेक करो, देखो। ठीक है, ये ध्यान रखना जो भी हम करेंगे स्क्रिप्ट टाइप के अंदर करेंगे। एक तरीका ये होता है कि हम एक अलग से फाइल बना लें, किसका, जावास्क्रिप्ट का। क्योंकि अगर हम इसी में अपना एचटीएमएल का करेंगे, देखो इसी एचटीएमएल वाले पेज पर हम एचटीएमएल का कर रहे हैं, कुछ सीएसएस का भी करते हैं, सीएसएस के जैसे अलग से फाइल बनाते हैं, ऐसे ही हम जावास्क्रिप्ट का भी एक फाइल बनाते हैं। क्या बनाएंगे हम, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, लास्ट में मेरा जेएस होना चाहिए। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसमें कोड किया है सेम कोड हम उसमें कर देंगे। देखो पूरे को हम कॉपी करते हैं, ठीक, पूरे को कॉपी करके यहाँ से हटाते हैं और इस फाइल में रख लेते हैं। ठीक, अब मेरा इस फाइल में आ गया जेएस में, और इसमें पूरा मेरा खाली हो गया। अब हमको क्या करना है, बस ऐसा सी, इट मीन्स ये मेरा सोर्स का लिंक है, मेरा जो स्क्रिप्ट है का, स्क्रिप्ट का मेरा पेज कौन सा है। ठीक है, स्क्रिप्ट का मेरा कौन सा पेज है। अब हम सिंपली यहाँ पर अपने जो भी हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट का नाम दिया है, जेएस, इट मीन जावास्क्रिप्ट के पेज का नाम दिया है, वही यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो अभी लिख लेते हैं स्क्रिप्ट, देखो आ गया स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो ये हमारा पेज लिंक हो गया अपने इस एचटीएमएल पेज से। देखो इसको ओवर करने पर फॉलो लिंक करने के लिए बोलेगा और रिडायरेक्ट हो गया इस पेज पर। ठीक, अब हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं, अपने कंसोल पर जाकर चेक करते हैं क्या जो हमने इसमें जो लिखी है सारी चीज, क्या मेरा सारा चीज वर्क कर रहा है। क्या करेंगे हम, रिफ्रेश करते हैं, देखो सब कुछ वही है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। स्क्रिप्ट डॉट जेएस में 24 लाइन में सारी लाइन्स में ये सारी चीजें लिखी हैं, सारी चीज चल रहा है। तो हमने यहाँ तरीका समझा कि हम अपने पेज को अलग से बना सकते हैं स्क्रिप्ट का, या फिर अपने इंडेक्स जो भी अपना एचटीएमएल वाला पेज है उसमें भी कर सकते हैं। क्या हम, ये हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि हम दोनों कर सकते हैं, कि हम एक पेज भी लिंक करते हैं और कुछ स्क्रिप्ट के टैग इसी पे करते करते हैं। तो अच्छा, गुड क्वेश्चन है, आने ही चाहिए। तो हम ट्राई करके देख लेते हैं कि हम अगर इसमें भी कुछ, इसमें भी कर दें हम, और अपने पेज में भी कर दें, क्या मेरा प्रिंट होगा। इंटर योर नेम कर लेते हैं, इंटर योर नेम, क्या मेरा होगा, रन होगा। चेक करते हैं अपने कंसोल में, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब चेक करते हैं कहीं आया इंटर योर नेम।
ये देखो रवि, ये सारा अनडिफाइंड कैरेक्टर लॉजिकल ट्रू कहीं आया नहीं आया, लेकिन हमने तो यहाँ पर कंसोल में लिखा है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यदि हमने यहाँ पर अपना पेज लिंक किया है, तो जो मेरा ये डोम होगा, जो मेरा HTML का पेज होगा, जो स्क्रिप्ट टैग होगा, इसका इसमें जो भी पेज लिंक होगा उसी को प्रायोरिटी देगा। दोनों में से एक को ही प्रिंट करवाएगा। और किसको करवाएगा? जो मेरा एक्सटर्नल फाइल लिंक होगा उसको करवाएगा, इस वाले को करवाएगा, इसके अंदर वाले को इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि हम दोनों को यूज नहीं कर सकते, या फिर इस स्क्रिप्ट को हटाकर लो, इस स्क्रिप्ट को यदि मैं हटा दूं, Ctrl+C+X हटा दिया, तो क्या मेरा क्या आना चाहिए? देख रहे हो, इंटर योर नेम आया, और जो हमने इसमें लिखा था इसके अंदर का कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि हम कैसे अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम देखते हैं क्या क्या कवर करेंगे। लूप्स करेंगे, फंक्शन करेंगे, स्कोप एंड होस्टिंग, शायद यहाँ तक ये चारों को करेंगे। बहुत बहुत मजे मजे आने वाले हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है और भी इंटरेस्टिंग और भी लॉजिकल है, चीजें अच्छे से समझ में आएंगे। ये सारी चीजें बेसिक 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 है, इसको प्रैक्टिस करो, समझो। एंड नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा, चेक करना है। एंड कोड कोड देख रहे हैं, ऐसे कोड तो आपको साथ साथ करना होगा, साथ साथ करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड नोट्स पढ़ना है तो नोट्स लिंक में होगा। ठीक, और ट्राई करिए, करना चाहिए कि हमें खुद का नोट्स बनाए, खुद से जो भी दिमाग में आ रहा है, जो भी डाउट आ रहा है उसको क्लियर करके खुद से कॉपी में लिखना चाहिए, ताकि जब हम रिवीजन करें तो हमें चीजें और अच्छे समझ में आए। ठीक, खुद का नोट्स बेस्ट होता है।